starting with 99 names of Almighty Allah, who is the only power in this universe to whom we surrender. It is me, Ayaz Kakar. Dear audience, आजकल लोगों का एक सवाल ज़्यादातर होता है कि सर हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली. ओके, एक ये होता है कि हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश. ओके, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन. वो एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. ओके, देखो, जैसे आप सबको पता है कि इंग्लिश आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लैंग्वेज बन गया है. और इसको अगर हम एक मिसाल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे एज वी नीड ऑक्सीजन, एज वी रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव इन दिस वर्ल्ड, जैसे हमें इस दुनिया में रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. ओके, इसी तरह अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप हायर एजुकेशन फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा. ओके, लेकिन अब क्वेश्चन ये कि सर हाउ कैन वी स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली एंड हाउ कैन वी स्पीक वेरी फ्लुएंटली. ओके, तो आज मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट अनलॉक करने जा रहा हूँ, या एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, विच आई फॉलो, विच एवरीवन फॉलोज. ओके, देखो, आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला, आजकल हमारा सबसे बड़ा इश्यू ये कि देखो, हम जब पश्तो में बोलते हैं, या हम जब उर्दू में बोलते हैं, या जब हम किसी भी मदर टंग लैंग्वेज में बोलते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है. ओके, कि जब हम कुछ करने वाले होते हैं या जब हम कुछ बोलने वाले होते हैं, सो वी थिंक इन आवर मदर टंग लैंग्वेज. हम उसी मादरी जुबान में हम अपना सोचते हैं ना. अगर उर्दू बोल रहे तो हम उर्दू में सोचते हैं, फिर बोलते हैं. बट व्हाट इज प्रॉब्लम विद दिस? व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश, व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, वी डू नॉट थिंक इन इंग्लिश. वी डू नॉट थिंक स्पीक इन इंग्लिश. हम इंग्लिश में नहीं सोचते, हम पश्तो में सोचते हैं या उसी अपनी उर्दू जुबान में सोचते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में. एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ मोस्टली स्पीकर्स. ओके, एंड दे हैव दिस प्रॉब्लम ऑलवेज. फिर उन्हीं को ये प्रॉब्लम होगा, वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और वो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोलेंगे. अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा सा फ्लुएंट स्पीकर बने इंग्लिश का, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, फॉर दैट यू हैव टू थिंक इवन इन इंग्लिश. एंड इफ यू आर गोइंग टू से समथिंग बिफोर, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश. अगर आप कुछ कहने वाले तो उससे पहले भी आपने इंग्लिश में सोचना होगा. सेकंड गाइस, दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ओके, फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज प्रैक्टिस. जैसे गाइस, आप सबको पता है कि लर्निंग बहुत से टाइप्स के होते हैं. हम किताब से भी सीख सकते हैं, हम किसी ऑडियो बुक से भी सीख सकते हैं, हम किसी भी सोर्स से सीख सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सीखो, एक तरह का जो लर्निंग होते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेटरी लर्निंग, जो आप मुशाहिदात से सीखते हो, जो आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हो. व्हेन यू लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, व्हेन यू लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, व्हेन यू लर्न फ्रॉम द पीपल, व्हेन यू ऑब्जर्व the people, when you observe the environment, when you observe the whole ecosystem and you learn something. Okay, and you observe the thing and you practice it. आप जब कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन से सीखते हो तो इस तरह के लर्निंग को कहते हैं ऑब्जर्वेटरी लर्निंग. और अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को अगर हम एक बच्चे के साथ रिलेट करें तो वो इस तरह है. जैसे आपने देखा एक बच्चा जब मदर टंग सीखता है तो वो उनको हम कॉपी पे नहीं सिखाते. वो कैसे सीखते हैं? हम उनको जो है कभी हमने कॉपी इनको हाथ में नहीं दिया हुआ कि आप अपनी जुबान सीखते. दे लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट. वो ऑब्जर्व करते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, सबको ऑब्जर्व करते हैं. जैसे ऑब्जर्व करते हैं फिर उन्हीं चीज़ों पे प्रैक्टिस करते हैं. सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस. ओके, observation without practice is impossible. If you observe something and you do not practice it, this is really impossible to learn and understand. अगर आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक शख्स लेक्चर दे रहा, आपने उसके किसी विकेबलरी को ऑब्जर्व किया और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, then this is not possible to learn. आजकल लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सर वी डोंट हैव पीपल इन आवर फैमिली हु कैन स्पीक इन इंग्लिश. सर हमारे साथ लोग नहीं है जो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हम किसको ऑब्जर्व करें? अगर आप कि फैमिली में लोग नहीं है ऑब्जर्व करने के लिए, यू हैव अ बिग सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यू हैव अ बिग सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड दैट इज सोशल मीडिया. आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हो. आप यूट्यूब पे मेंटर्स को सुन सकते हो जो इंग्लिश में बोलते हैं, आप लेक्चरर्स को सुन सकते हो, आप उन लोगों को सुन सकते हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं. अगर आप चाहते हो कि आप एक ऑब्जर्वेटरी लर्निंग की तरफ आ जाओ. ओके, सो यू हैव टू ऑब्जर्व द पीपल, यू हैव टू ऑब्जर्व द इंग्लिश टीचर्स, यू हैव टू ऑब्जर्व द BBC न्यूज. ओके, इट इज वेरी फेमस. सो इस तरह आप ऑब्जर्वेशन, आपका जो ऑब्जर्वेटरी लर्निंग है ये बहुत स्ट्रांग होगा. सेकंड इज प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज इट से दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. जैसे प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाता है, इसी तरह अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. यू हैव टू जस्ट लिसन द पीपल एंड यू हैव टू यूटिलाइज दोस वोकैबुलरीज, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वोकैबुलरीज. सो व्हेन यू प्रैक्टिस इट, when you bring it in your practice, you can really become a good speaker of English. And this is the secret that I can speak English very well, and this is the secret I can speak English